डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी लेजर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे करते हैं। यानी कि मैं आज बताऊंगा आपको कि लेजर कैसे तैयार किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में अपने लेजर का मीनिंग, लेजर के एडवांटेज, लेजर का फॉर्मेट आपने देख लिया था, पढ़ लिया था। लेकिन आपको मीनिंग फॉर्मेट कितना ही पढ़े, आप लेजर कैसे बनाते इसको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेजर बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज करनी आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्री करनी नहीं आती अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जर्नल एंट्री के कई क्वेश्चन से कई वीडियोस दे रखे हैं। लेजर का फॉर्मेट का लिंक दिया हुआ, लिंक पे जाइए, अच्छे से जर्नल एंट्री सीखिए, लेजर का फॉर्मेट देखिए, फिर समझिए। क्योंकि बिना जर्नल एंट्री समझे आप लेजर करने जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आज लेजर को कैसे करते हैं। लेजर को करने के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल के बाद समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से उसकी जर्नल एंट्री पहले कैसे की जाती है और जर्नल एंट्री के थ्रू उसकी लेजर पोस्टिंग कैसी होती है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही पहले जर्नल होगा और जर्नल के बाद ही लेजर बनाया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि लेजर, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से पता है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये आपको अगर अच्छे से पता है तो डायरेक्ट आप ट्रांजैक्शन के थ्रू डायरेक्ट आप लेजर की एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट क्रेडिट और डेबिट के बारे में नहीं पता है, आपकी जर्नल एंट्री के बारे में पता है कि जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कैसे करते हैं नहीं पता है, तो आप लेजर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल के साथ अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा तो आपको लेजर बनाना अच्छे से समझ में आएगा। है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस समझना जरूरी है, समझना है आपको। चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन मैंने एक नोट किया हुआ है, बुक से नोट किया हुआ है, सिंपल सा है। लिखा हुआ क्वेश्चन कह रहा है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट ऑफ प्रीतम लिमिटेड। प्रीतम लिमिटेड का ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसके लिए आपको लेजर बनाना है और लेजर बनाने से पहले कहा जा रहा है आपको जर्नलाइज भी करना है। तो क्या क्या दे रखा है अच्छे से देखिए। दे रखा है 2019 की एंट्रीज है। अप्रैल 1 को कहा जा रहा है स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल 50,000, बिजनेस से जो स्टार्ट किया जा रहा है। फिर अप्रैल 3 को परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, रीता से सामान खरीदा जा रहा है 20,000 को। अप्रैल 4 को कैश पेड टू रीटा। अप्रैल 6 को गुड्स सोल्ड टू रोहित 20,000। अप्रैल 8 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से जो माल बेचा था उसका पैसा यहाँ पर मिला है। अप्रैल 12 गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। अप्रैल 18 कैश पेड टू रीता। अप्रैल 25 गुड्स सोल्ड टू रोहित एंड अप्रैल 30 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि आपको, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में लेजर बनाना है, इसलिए सिंपल से एग्जांपल के साथ ही बनाऊंगा। लेजर की सबसे बड़ी बात यह है कि आप जर्नल करते वक्त जितने भी अकाउंट खोलेंगे, जिस नाम से खोलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको पहले में जो एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री जो आपकी होती है कुछ इस तरह से होती है। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से। तो दो अकाउंट खुले, एक ही एंट्री में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक है क्रेडिट। दो अकाउंट, एक है कैश अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। तो लेजर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर एक अकाउंट की अलग अलग अकाउंट बनता है हर ट्रांजैक्शन का। कि कैश, तो कैश से रिलेटेड जितने भी होंगे, चाहे कैश रिसीव किया हो चाहे कैश पे किया हो, इस कैश अकाउंट में जाएगा। कैपिटल में जो भी एंट्रीज होती है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। मतलब हर एक नेम की एक अलग अलग और उससे रिलेटेड एंट्री उसी में होती है लेजर। तो सबसे पहले ये जो है, इस जितने भी ट्रांजैक्शन दे रखे, इसकी जर्नल एंट्री मैंने करके रखा हुआ है। जर्नल एंट्री में आपको दिखा देता हूं इसकी सारी एंट्री। जर्नल एंट्री में फर्स्ट जो कहा गया था, स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 50,000, फर्स्ट एंट्री इस तरह से करते हैं पहले कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से। नेक्स्ट एंट्री था थर्ड को परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, रीता से परचेज किया गया है 20,000 का, तो रीता से सब परचेज किया गया था, इसकी एंट्री हुई है। परचेज डेबिट होता है, कभी परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता 20,000 रुपीज का। फिर कहा गया था इसमें कैश पेड टू रीता, रीता को कैश पे किया गया, कैश हमारे पास से दे रखा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, रीता को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होता है रीता अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को सामान बेचा गया, यानी कि रोहित को बेचा गया, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह एंट्री करेंगे। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जितना अमाउंट है दोनों साइड अमाउंट डाल दीजिए।
नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से पैसा मिला है यानी कि रोहित ने दिया, हमारे पास कैश आया है, कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया है, रोहित ने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, तो सिंपल सा इस तरह एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 18,000 से। फिर नेक्स्ट दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, रीता से गुड्स परचेज किया गया है, 15,000 का एंट्री होगी, गुड्स परचेज किया गया है तो परचेज डेबिट से रीता से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, सिंपल से एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, अमाउंट सामने। नेक्स्ट है पेड कैश पेड टू रीता, रीता को पे किया गया है, कैश गया है रीता के पास, जिसको मिलता है पर्सनल अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं, रीता को डेबिट, हमारे पास से कैश गया है तो कैश क्रेडिट, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल से एंट्री है, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट दे रखा है गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को सामान बेचा गया, सामान बेचा गया है तो रोहित के पास गया है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और लास्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहत, रोहन से पैसा मिला है, पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। तो सिंपल सी जनरल एंट्रीज है। अब इस जनरल एंट्री के थ्रू आपको करना क्या है, आपको केवल जनरल एंट्री देखना है, हर एक एंट्री के थ्रू उसके जो है अलग अलग अकाउंट जो बनाते हैं, तो रोहित की जैसे कि रोहित है तो रोहित अकाउंट बनाएंगे, तो रोहित ने जितने भी एंट्रीज की होगी तो रोहित के अकाउंट में डाल देंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैश अकाउंट से। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अब हम देखेंगे कैश अकाउंट क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला था कैश, कैश क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है 1 अप्रैल को, कैश डेबिट हो रहा है, इसके अंदर कैश की एंट्री डेबिट साइड में होनी है। मैंने आपको पहले ही बता रखा, जिस नाम का अकाउंट कैश अकाउंट बनाते हैं तो जब एंट्री करते हैं उसकी पोस्टिंग होती है तो उसके नेम से नहीं होती है, उसके अपर साइड की नेम डालेंगे, यानी कि डेट क्या डालेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कब, 1 अप्रैल को। सबसे पहले डेट डाल दीजिए, 1 अप्रैल को क्या किया जा रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, डेबिट साइड वाला अमाउंट डेबिट साइड में डाल देंगे 50,000। आपको देखना है कैश, केवल कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है किससे, कैपिटल से। नेक्स्ट है कैश कहाँ पर हो रहा है, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट किससे, रोहित रीता से, क्योंकि रीता को कैश जा रहा है। तो जब हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं तो क्रेडिट साइड की एंट्री होती है बाई से, बाई। डेट क्या है, 4 अप्रैल, किसके थ्रू, किसको दिया जा रहा है पैसा, रीता को, टू रीता अकाउंट। जितना अमाउंट है अमाउंट डाल दीजिए, अमाउंट था इसका 10,000। नेक्स्ट कैश कब किया जा रहा है, 8 अप्रैल को कैश प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त होता है, डेबिट हो रहा है कैश, किससे आ रहा है कैश, रोहित से, तो टू रोहित, 8 अप्रैल को। डेट डाल दीजिए 8 अप्रैल, कैश आ रहा है रोहित से, टू रोहित, अमाउंट है 18,000। नेक्स्ट कैश कब हो रहा है, रीता को कैश पे किया जा रहा है 18 अप्रैल को, तो टू कैश रीता को जा रहा है, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो हम डाल देंगे इधर 18 अप्रैल को बाय रीता अकाउंट। कितना 1000 है, 20,000 रुपीज। एंड फिर क्या दे रखा है, कैश, कैश दे रखा है 30 को, कैश मिल रहा है रोहित से, तो रोहित से मिल रहा है तो टू रोहित, डेबिट साइड में कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये है आपका 30 अप्रैल को। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा हुआ है, अब क्या करना है, मेन चीज़, अगर बैलेंस निकालने के लिए कहा गया है तो बैलेंस निकाल लेंगे, वरना यहीं पर हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। फिलहाल मैं आपको बैलेंस भी निकाल के दिखा रहा हूँ। बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों साइड ऐड करना होगा, इसको ऐड कर दीजिए 50 और ये हो गया आपका 14 6 1 17, 74,000 क्रेडिट साइड डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आ रहा है 30,000, यानी कि हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है 74,000 मैक्सिमम है, और इधर मिनिमम इधर कम आ रहा है, तो हम जो है जो भी बैलेंस बचता है इन दोनों का 74,000 में से हम 30,000 माइनस कर देंगे, तो बच रहा है 44,000। ये जो बचता है इसको बोलते हैं हम बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह से जरूरी है तो करेंगे, वरना कुछ नहीं, अकाउंट बैलेंस नहीं करना है तो नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम जो करेंगे कैश अकाउंट के बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट के लिए हम कैपिटल में देखेंगे, कैपिटल केवल एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। जब कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, किसके थ्रू कैपिटल हुआ है, कैश आया है तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो नहीं कैपिटल क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे। कब हुआ है ये, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हुआ है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया है,
50,000। तो ये अकाउंट इसका, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है तो ये अकाउंट हम यहीं तक रखेंगे। हम यहाँ पर बैलेंस नहीं निकालते, बैलेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। अब परचेज क्या कितना कितना हुआ हर जगह देखेंगे। परचेज डेबिट हुआ है, किससे परचेज किया गया? रीता से, टू रीता। तो परचेज डेबिट है तो 3 अप्रैल को है, आप डेट डाल दीजिए यहाँ पर 3 अप्रैल टू रीता। कितना का सामान खरीदा गया जनरल एंट्री में? 20,000 में। फिर परचेज कब किया गया? परचेज हम देखेंगे जहां जहां परचेज है, परचेज यहां से दोबारा फिर से रीता गया है 12 अप्रैल को टू रीता। तो इधर डालेंगे हम 12 अप्रैल को टू रीता। यहां से अकाउंट परचेज किया गया है 15,000 रुपीज का। तो 15,000 का परचेज हुआ है तो यहां तक ये सारी एंट्रीज होगी। हम यहाँ पर अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग वाला कुछ पूछा नहीं गया है, तो क्या अकाउंट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हम कल एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है हम नेक्स्ट बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बनाने के लिए जहां जहां सेल्स हो रहा है हम सेल्स कहां देखेंगे? शुरू से फिर से देखते हुए चलेंगे। सेल्स 6 अप्रैल को रोहित को सेल किया जा रहा है तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो लेजर में भी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। 6 अप्रैल को क्रेडिट साइड में बाय रोहित करके, तो 6 अप्रैल डेट डालेंगे 6 अप्रैल बाय रोहित। कितने का परचेस किया गया है? 20,000। अब देखेंगे दोबारा कब सेल किया गया है। दोबारा सेल किया गया 25 अप्रैल को, सेल किया गया 10,000 का। ये भी सेल किया गया रोहित को, इनकी बाय रोहित। तो ये हो गया 25 अप्रैल बाय रोहित। यानी कि सेल वाले में केवल सेल कहाँ कहाँ हो रहा है वो करेंगे और नेम किसका डाला जाएगा? जिसको सेल किया गया। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या गया? हमने सेल्स अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया, टिक करते चलते क्या क्या आपने इधर कैपिटल अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया, कैश कंप्लीट हो गया। यानी कि बचा है रीता अकाउंट एंड रोहित अकाउंट। तो 2 अकाउंट आज हम और बनाना पड़ रहेगा आपका। तो 2 अकाउंट जाने सबसे पहले उसके बारे में रीता अकाउंट। रीता के नाम से कहां पर एंट्री हो रही है? अप्रैल 3 की एंट्री है, रीता के नाम से परचेस किया गया था रीता से। तो रीता क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डालेंगे 3 अप्रैल को बाय परचेस अकाउंट 20,000 का सामान खरीदा है। क्या रीता के नाम में और कोई एंट्री है? रीता के नाम पे, हाँ रीता के नाम पे देखिए, हाँ रीता के नाम पे ये एंट्री है, रीता को पे किया जा रहा है। रीता है डेबिट हो रही है रीता। तो 4 अप्रैल को हम इधर डाल देंगे अप्रैल 4। अप्रैल 4 को यहाँ पर क्या जाएगा? 2 रीता को कैश दिया गया था 10,000 रुपीज़। दोबारा रीता के नाम से एंट्री कहाँ है? ये है अप्रैल 4 को रीता से फिर सामान खरीदा गया। सामान खरीदा गया यानी कि यहाँ से 12 अप्रैल को परचेज का बाय परचेज अकाउंट। रीता से सामान खरीदा गया 15,000 का और रीता को दोबारा फिर 18 को पे किया जा रहा है 20,000 का टू कैश अकाउंट। तो इधर डाल देंगे टू कैश 20,000 का 18 अप्रैल को। हमने रीता का कंप्लीट कर लिया। अब हम बनाएंगे रोहित का अकाउंट। जनरल एंट्री में रोहित बचा। रोहित को क्या किया गया था? रोहित से सामान बेचा गया था 6 अप्रैल को। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रोहित डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे हम। डेट डाल देंगे यहाँ पर। रोहित क्या किया है? 6 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया गया है? 20,000 का। अब यहाँ पर रोहित से पैसा मिला है, रोहित क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हो गया 8 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 18,000 रुपीज। और रोहित की एंट्री कब है? दोबारा फिर है, देखिए लास्ट में है यहाँ। ये है रोहित को फिर से सेल किया जा रहा है 2 सेल्स। तो रोहित डेबिट हो रहा है तो 2 सेल्स करके डेबिट कर देंगे। 2 सेल्स अकाउंट कितने हैं? 10,000। ये है 25 अप्रैल को। और उसके बाद फिर रोहित से पैसा मिल रहा है, रोहित क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में डाल दीजिए 13 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 6,000। ये हमारा है सारे रिजल्ट जो क्वेश्चन दिएगा उससे रिलेटेड सारे अकाउंट हमने बना लिया। सबके सेपरेट अकाउंट बना लिए हैं। इस तरीके से लेजर की पोस्टिंग करते हैं और सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में डालते चले जाते हैं। थैंक यू।